चमत्कार के नाम पर ठगी का धंधा। बाबाओं और ओझाओं का गोरख धंधा। जादू टोने और भूत उतारने का नाटक। भभूत निकलने और आग लगने का राज। अब सबका होगा हिसाब। बताएंगे क्या है काले जादू का सफेद सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज, मैं हूं स्वाति राणा। महाराष्ट्र में सरकार काले जादू के नाम पर जनता को ठगने वालों को सजा दिलाने के लिए बनाने जा रही है कानून। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ढोंगी बाबा और तांत्रिक चमत्कार दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोरे कागज पर कैसे बनती है भूत की तस्वीर। तंत्र मंत्र और ऊपरी ताकतों के नाम पर हर मुश्किल से छुटकारा दिलाने का दावा करने वाले ये बाबा बड़े शातिर होते हैं। मंत्र मारेंगे, इसे पढ़ेंगे, पानी में डालेंगे, बिरम्मा की बेटी विष्णु की चाली, चाले पान बजाए चाली चाली। इनका दावा है कि इनके पास है हर मुश्किल का इलाज। आपके ऊपर बुरा साया है, आपको प्रेत परेशान कर रहा है, पल भर में ये कागज पर तस्वीर उतारकर उस भूत को दिखाने का दावा करते हैं। लेकिन सच ये है कि ये पहले से ही कोरे कागज पर पोटेशियम नाइट्रेट से भूत की तस्वीर बना लेते हैं और जैसे ही अगरबत्ती जैसी चीज इसमें सटाई जाती है, ये जलने लगता है और तस्वीर उभर जाती है। देखिए, इसके ऊपर धीरे धीरे एक भूत की प्रतिमा उभरती हुई दिख रही है। ये किस प्रकार से दिख रही, मैं इसका कारण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह कागज जो है, इस कागज में धीरे धीरे एक प्रतिमा उभरती हुई आ रही है। इसके पैर हो गए, इसके भी उल्टे पैर भी यहां पर आएंगे। इसका कारण यह है कि इस कागज के ऊपर पहले ही मैंने पोटेशियम नाइट्रेट नाम का जो रसायन है, उससे पहले ऐसे चित्र अंकित कर लिया था। चूंकि वह अति ज्वलनशील है और उसको अगरबत्ती का चटका लगाने के बाद में वही उतना ही पोर्शन धीरे धीरे जलता है और इसके ऊपर आपको भूत की प्रतिमा दिखाई दे रही है। बिना माचिस के कैसे लगती है आग। शातिर बाबा तंत्र मंत्र के नाटक करते हुए तुरंत आग लगाने का भी कमाल दिखाते हैं, लेकिन यह भी उनकी सोची समझी साजिश होती है। पोटेशियम परमैंगनेट में जैसे ही ये घी बताकर ग्लिसरीन की बूंदें डालते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से आग लग जाती है और ये देखिए कैसे कुछ इसी तरह नारियल को जलाया जाता है। यह अग्नि जो मैंने यहाँ पे प्रज्वलित किया, इसके पीछे क्या हथकंडा है। इसमें जो पहले ही मैंने पोटेशियम परमैंगनेट नाम का रसायन इसमें पहले ही डाल दिया था। और यह जो आध्यात्मिक गाय का घी है, यह है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की बूंदे इसमें डालने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन, इन दोनों की रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसमें से इस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती है। इसमें से धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा है। तो अब आपने जान लिया कि बिना माचिस के आग लगाने का ये काम कोई कारनामा या जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि केमिकल रिएक्शन का नतीजा है। नागपुर से तेज के लिए मनीष अवस्थी। अब खोलते हैं नींबू में काले धागे और नारियल में लाल कपड़े का चमत्कार। आखिर कैसे चमत्कार दिखाकर बाबा लोगों को बनाते हैं बेवकूफ, उसका सच आप भी जान लीजिए। नींबू से कैसे निकलता है काला धागा। ना नींबू को काटा गया और ना उसमें कोई सुराख किया गया, फिर भी नींबू में कहां से आ जाता है काला धागा। ये दिखाकर ठग ये साबित करना चाहते हैं कि काले धागे के रूप में भूत इंसान को जकड़ चुका है। लेकिन सच ये है कि सुई के जरिए काले धागे को नींबू के अंदर डाल दिया जाता है
और जब नींबू काटने पर ये चीजें निकलती हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। इस नींबू में पहले ही मैंने यह काला धागा सुई से पहले ठूस कर रख दिया था। कोई लोग बाल अपने शरीर में का सर का बाल भी इसमें रखते हैं, काला धागा भी रखते हैं, नखून का टुकड़ा भी रखते हैं और यह कहते हैं कि इसमें से यह चीजें निकलती है, तंत्र मंत्र से निकलती, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें पहले ही छिपाया होता है और फिर तांत्रिक इसको कट करके इसमें से इस प्रकार से यह धागा निकालते हैं। नारियल में कहां से आया लाल कपड़ा? साबुत ठोस नारियल में लाल कपड़ा दिखाकर तांत्रिक लोगों को डराते हैं, लेकिन सच ये है कि नारियल के अंदर 3 आंख जैसे छेद के जरिए कपड़ा और ऐसी कई चीजें नारियल में डालकर उसे सील कर दिया जाता है। जब उसे फोड़ा जाता है तब उसमें से निकली इन चीजों को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। देखिए, इस नारियल को 3 होल होते, 3 छेद होते हैं और एक छेद में से पहले ही मैंने इसको यह चीजें पहले इसमें डाल दी थी और उसको सील कर दिया था। चूंकि हाथ सफाई के कारण भक्त लोग जो बाबा की तरफ नारियल ले जाते हैं वह नारियल चेंज करते हैं और इसमें से चीजें निकालते हैं, यही उसका चमत्कार है। तो अब जब कभी नारियल से लाल कपड़ा या कुछ और निकले तो इस चमत्कार के पीछे का राज दूसरों को भी बताइए, ताकि चमत्कार के नाम पर ठगी करने वालों की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। देश के लिए नागपुर से मनीष अवस्थी। कई बाबा हाथ से भभूत निकालने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, तस्वीर से भी भभूत निकालने का ड्रामा कई बाबा करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे हाथों की सफाई से ये सारा खेल होता है। कैसे निकलता है भभूत? ठग, तांत्रिक और बाबा अचानक बात करते करते हाथ से भभूत निकालकर लोगों को बांटने लगते हैं। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं, ये उनकी चालाकी है। कैसे? खुद देखिए। कुछ लोग, बाबा लोग, दैवी शक्ति का दावा कर अपने हाथ में से, रिक्त हाथ में से भभूति निकालने का दावा करते हैं। ऐसा यूं हवा में हाथ घुमाते हैं और भभूत निकालते हैं, लेकिन इसके पीछे हथकंडा होता है। देखिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और मैं ऐसी हवा में हाथ घुमा रहा हूं और मेरे हाथ में ये भभूत आ रही है। ये भभूति मेरे हाथ में लगातार निकल रही है, जिस प्रकार से बाबा लोग निकालते हैं। इसके पीछे हथकंडा होता है। किस प्रकार से किया बाबा ने? इस रिक्त हाथ में पहले ही ये भभूति का ढेला जो है पहले ही इस हाथ में ऐसे छिपा के रखा था। इसको पाम ट्रिक कहते हैं। और फिर बाबा नमस्कार करते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और फिर सेकंड भी करते हैं और हवा में ऐसी हाथ घुमाकर यह इस प्रकार से ये ट्रिक करते हैं। यह बंद हाथ का चमत्कार कहते हैं। फोटो से कैसे निकलती है भभूत? अब आपको बताते हैं कि तस्वीरों से कैसे निकलती है भभूत। दरअसल मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन लगाने के साथ एल्यूमिनियम के फ्रेम से केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से तस्वीर से भभूत निकलती दिखाई देती है। देखिए, यहाँ पर मैंने खुद का ही फोटो लगा के रखा है और चूंकि इस ईश्वर का फोटो समझ के लोग इसकी इस प्रकार से पूजा करते हैं, इसको इस प्रकार से मैंने पोंछ रहा हूँ भक्ति भाव से। और फिर थोड़े समय देखेंगे आप इस फ्रेम में से लगातार भभूत झरते हुए देखेंगे। देखिए, इस फोटो में से वह कुछ समय के बाद में लगातार झरते हुए देखेंगे। देखिए, इस फोटो को मैंने पानी से इस प्रकार से धोया और 15-20 सेकंड के बाद में इसमें से भभूत झरना शुरू हो जाएंगी। लगातार भभूत झर रही है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? चूंकि जिस कपड़े से मैंने इसको पोंछने की कोशिश किया उसको पहले ही मर्क्यूरी क्लोराइड नाम का सॉल्यूशन लगा हुआ था। चूंकि मर्क्यूरी क्लोराइड से इसको लगाने के बाद में चूंकि है एल्यूमिनियम की फ्रेम है, एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी क्लोराइड इसकी रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसमें से लगातार भभूत झरती हुई दिखाई दे रही है। कहां से निकलती है सोने की चेन? लोगों को झांसे में लेने के लिए अक्सर ठग बाबा और तांत्रिक लोगों को अचानक सोने की चेन निकलने का चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन ये चमत्कार नहीं, बल्कि चेन पहले से उंगली में छिपाई गई होती है और मौका मिलते ही बाबा उसे नजरों से बचाकर निकाल लेते हैं। बाबाओं की तरफ जब मंत्री संतरी लोग जाते हैं तो बाबा उनको सोने की चेन देते हैं, हीरे की अंगूठी देते हैं। किस प्रकार से देते हैं? ये हवा में हाथ घुमाते हैं और हवा में हाथ घुमाकर हाथ में से देखिए रिक्त हाथ में से मेरे सोने की चेन आ गई, लीजिए चेन। यदि वास्तव में दैवी सामर्थ्य बाबा ने हर भक्त को इस प्रकार की चेन देना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके पीछे भी हथकंडा है। यह अंगूठा प्लास्टिक का अंगूठा है, इसमें पहले ही चेन ऐसी डली हुई होती है
अंगूठी डली हुई होती है और यह अंगूठा चूंकि यह अंगूठे में फंसा हुआ है और इस प्रकार से घुमाकर ये हाथ की सफाई है और यह अंगूठा इस हाथ में लेकर बाबा इस प्रकार से दूसरे हाथ में लेता है और भक्तों को इस प्रकार से चैन देता है और यह बंद मुट्ठी का करिश्मा लोगों को चमत्कार लगता है। तो आपने देखा कि किस तरह हाथ की सफाई दिखाकर ठग बाबा और तांत्रिक अपना उल्लू साधते हैं। तो अब से चमत्कार को कीजिए नमस्कार और ऐसे बाबा से खुद बचिए और दूसरों को भी बचाइए। देश के लिए नागपुर से मनीष अवस्थी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन तेज पर आगे जा रही है खबरों का सिलसिला।